नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर झारखंड के गोड्डा से आ रही है, जहां पर सांसद और विधायक के बीच हाथापाई हुई है। जी हां, सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप यादव में हाथापाई की खबर इस वक्त आ रही है। ट्रेन सेवा के उद्घाटन के मौके पर ये दोनों पहुंचे हुए थे और आपस में ही उलझते हुए नजर आए। ट्रेन सेवा के उद्घाटन के मौके पर सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप यादव के बीच हाथापाई हुई है। गोड्डा से ट्रेन सेवा के उद्घाटन आज 3 बजे रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से किया जाना है। गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। आज ये लंबा इंतजार और इस इंतजार के बाद आज गोड्डा के लोगों का सपना साकार होने जा रहा है। और इससे पहले देखिए, सांसद और विधायक आपस में गुत्थम गुत्थी करते हुए नजर आए, हाथापाई की गई है। और सहयोगी गौरव झा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ गोड्डा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सांसद और विधायक अपने अपने पद की गरिमा भूल जाते हैं? यहां हाथापाई की नौबत क्यों आ गई? दरअसल ये राजनीतिक सरगर्मी पिछले 2 दिनों से बढ़ी हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से आज ये देखा गया है कि जिस वक्त की दोनों ही पार्टियों के अपने दल बल के साथ यहाँ पहुंचे थे, सभी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे और सबसे पहले निशिकांत दुबे जी ने स्टेशन के अंदर प्रवेश किया था। उसके बाद जेएमएम के कार्यकर्ता और परिवहन मंत्री के साथ में विधायक प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह आए थे। स्टेशन परिसर में जिस जगह पर कि ये उद्घाटन समारोह होना था, वहां पर हालांकि पहले से ही हिदायत दे दी गई थी कि किसी भी तरीके का भीड़ स्टेशन परिसर में नहीं होगा। उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ भीड़ बढ़ी है, देखा गया कि अक्सर सभी लोगों ने टिकट कटा लिया था और टिकट लेने के बाद स्टेशन पर आए थे। और जैसे ही प्रदीप यादव स्टेशन पर आए, दोनों के बीच विधायक प्रदीप यादव और सांसद निशिकांत दुबे के बीच हाथापाई हुई। जो विजुअल्स में भी आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके दोनों एक दूसरे से उलझ रहे थे। इस बीच एसपी वाइस रमेश मौके पर मौजूद थे और उन्होंने दोनों को अलग कराया है। उसके बाद जैसे ही इन दोनों को अलग कराया गया, पीछे में अगर आप अब देखेंगे तो पहले जो कार्यकर्तागण आए थे वो भी एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ राजनीति काफी ज्यादा हो चुकी, क्योंकि यहाँ जो श्रेय लेने का होड़ था शुरू से ही चलता आ रहा था। गौरव, तो अब इसे ये माना जाए कि यहाँ पर जब गोड्डा के लोगों का बरसों का इंतजार खत्म हो रहा था, इस मौके पर जहां पर इन दोनों ही माननीयों को संजीदगी दिखानी चाहिए थी, दोनों को अपने पद की गरिमा को बनाए रखना था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ये दोनों एक दूसरे से उलझते नजर आए। जी हाँ, जिस तरीके से गोड्डा के लिए ये ऐतिहासिक दिन होने वाला था, अगर आज जिस तरीके से ये घटना घटी है, साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये गोड्डा के लिए काला दिन काले चिट्ठे पर लिख दिया जाएगा। जिस तरीके से दोनों एक दूसरे से उलझे हैं, दोनों को अपनी गरिमा बनाए रखनी थी, लेकिन हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद थे। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि स्थिति इतनी खराब हुई कि एसपी साहब को आना पड़ा दोनों को ही हटाने के लिए। गौरव, लेकिन क्या इस वक्त चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल भी लागू है, सभी माननीयों को यह भी पता है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हम पालन करेंगे तो हमारे साथ जुड़े तमाम कार्यकर्ता इसका पालन करेंगे। वहां पर आखिर इस तादाद में जुटान का मकसद क्या है? जब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जा रहा है, ये तमाम स्तर पर संजीदगी दिखाई जा रही है, फिर ये माननीय ये बात क्यों नहीं समझ रहे? जी हाँ, साफ तरीके से आप अगर देखेंगे तो कोरोना सिर्फ आम लोगों के लिए है, राजनेताओं के लिए कोरोना नहीं है, क्योंकि इससे पहले मधुपुर में भी चुनाव हो रहे हैं कोरोना के बीच में, और यहाँ भी जो आज देखा गया है, साफ तौर से ये देखा जा सकता है जिस तरीके से यहाँ भीड़ बढ़ी है। हालांकि आम लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया, कुछ लोग जो ग्रामीण थे वो अगर स्टेशन में आना चाहे तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, लेकिन जितने कार्यकर्ता थे दोनों ही पक्ष के, दोनों ही स्टेशन पर पहुंचे। बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, देखिए जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये तस्वीर इसलिए आज खास है क्योंकि गोड्डा का ये सपना साकार होने का आज दिन है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आजादी के बाद गोड्डा से नई दिल्ली के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत। देखिए बस 3 बजे का वक्त जब रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से इसका उद्घाटन करने की बात सामने आ रही है। कुछ वक्त का इंतजार इसमें बस शेष बचा हुआ है और हमारे साथ इस वक्त झारखंड संपादक संतोष जी भी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, ये कैसी तस्वीर, क्या ये गोड्डा के ऐतिहासिक इस पल को दागदार नहीं कर गई, जहां पर माननीयों का ये व्यवहार, ये आचरण किसी के भी समझ से परे है? ऐसी तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। ये हर्षोल्लास का ये वक्त था, ये वक्त इस तरीके से वहां उस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए एक जश्न का था, जो कि इस तरीके की तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। जश्न की तस्वीर आनी चाहिए थी,
स्वागत की तस्वीर आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर राजनेताओं ने जिस तरीके से राजनीति करनी चाहिए, वो क्रेडिट लेने की होड़ के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रदीप यादव भी इस इलाके से सांसद रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। तो वहीं पर निशिकांत दुबे लगातार, क्योंकि वो 3 बार से सांसद हैं, तो वो भी इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं कि लगातार उनके प्रयासों से ही, और जिस तरह से रेल मंत्री ने भी ये बात कही है कि निशिकांत दुबे लगातार हमारे पास आकर आ जाते थे और अपने इलाके के बारे में रेल की यातायात शुरू करने की बात करते रहते थे, तो उनके लिए भी ये पसोपेश की स्थिति हो जाती थी कि आखिर इतने दिन इतनी लंबे मांग को हम क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन संतोष जी, जो आज हुआ, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या इन तस्वीरों को देखकर जनता ये नहीं सोचेगी, जिस जनता के दिलों में ये दिखाने की या बताने की होड़ मची हुई है कि देखिए ये श्रेय हमको मिलना चाहिए, हमारी वजह से ट्रेन सेवा की शुरुआत हो रही है, उन तक आखिर इन तस्वीरों ने क्या मैसेज पहुंचाया? उन तक लगभग यही मैसेज पहुंचाया है कि राजनेता अब क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा क्रेडिट जिस तरीके से देख रहे हैं कि निशिकांत दुबे को जाता हुआ दिख रहा था, उसको लेकर यहां पर ये, क्योंकि विपक्ष जो यहां पर सत्ता पक्ष में है, वो सत्ता पक्ष की तरफ से भी पहले तो उद्घाटन को लेकर यह सवाल उठा कि उद्घाटन में मुख्यमंत्री को निमंत्रण नहीं दिया गया है, लेकिन यह जानकारी बाद में फिर जानकारी आई कि मुख्यमंत्री को भी इसके लिए निमंत्रण दिया गया है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से अपना रिप्रेजेंटेटिव एक चंपई सोरेन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को वहां पर भेजकर उन्होंने करने की कोशिश की है। और लेकिन यहां पर देखिए जिस तरह से दोनों ही पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष में यहां पर झारखंड की सत्ता पक्ष की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों ही ये भी अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं ये दोनों, और वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे लगातार, क्योंकि वो सांसद है 3 बार के, तो वो भी इस बात को, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार से यहां ट्रेन की आवाज गूंजेगी, ट्रेन में यहां से लोग यहां से चढ़ेंगे, अपने ही गांव से, अपने ही स्टेशन से, गोड्डा स्टेशन से चढ़कर दिल्ली की तरफ दिल्ली जाएंगे। तो ऐसे में ये क्रेडिट, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उस उपलब्धि को हर कोई चाह रहा है कि अपनी झोली में करें। जनता के बीच जब वो जाएंगे तो इस यात्रा की शुरुआत से अगर इसे हम जोड़कर देखें तो इसके बहुत बड़े मायने हैं, और क्या वही लाभ, वही इस वक्त सीधे तौर पर जहन में इन दोनों ही माननीयों के घूमता हुआ जो आज हाथापाई की नौबत तक उतर गई? जी हाँ, ये दोनों ही अपने दोनों ही जो कह रहे हैं, एक दिल्ली की राजनीति में अपना रसूख रखता है तो दूसरा झारखंड की राजनीति में अपना रसूख रखता है, और दोनों ही इस बात को अपने अपने क्षेत्र की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तो ये पूरी तरीके से क्रेडिट, लेकिन जो तस्वीर दिख रही है वो काफी शर्मनाक तस्वीर है। ये तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी, यहां जश्न की तस्वीर आनी चाहिए थी। आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप एक चुनिंदे हैं, आप 1 बार 2 बार नहीं 3 बार के एक सांसद है, तो दूसरा उससे उतना ही अनुभव का विधायकी उनका भी अनुभव है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और दोनों के बीच ये तस्वीर अच्छी तस्वीर नहीं कही जा सकती है। ये झारखंड के लिहाज से ही नहीं, ये डेमोक्रेसी के लिहाज से, अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो शर्मनाक तस्वीरें इसे कही जाएंगी। देखिए आज का दिन जहां पर ऐतिहासिक तौर पर इसे याद रखने के तौर पर देखा जा रहा था, वहां पर इस तरह की तस्वीरों ने उस पर एक काला धब्बा लगा दिया। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी संतोषी कि क्या इस वक्त कोरोना जिस तरीके से झारखंड में रफ्तार पूरी पकड़ी हुई है, वहां पर आम लोगों के लिए कई नियम कायदे कानून हैं, लेकिन यही माननीयों के लिए क्या ये तमाम नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं? क्योंकि जिस तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं, कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आ रही है। मास्क ही नहीं, यहां इतना गैदरिंग ये हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसपी के ऊपर उठता है, सवाल वहां के डीसी के ऊपर उठता है, सवाल वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी अधिकारी हैं उन सब के ऊपर उठता है। और अगर रांची को इस पर एक सख्त फैसला लेना चाहिए, वहां के एक से लेकर डीसी से लेकर नीचे तक के जितने अधिकारी हैं सबको इमीडिएटली इस बात को लेकर सस्पेंशन जारी करना चाहिए कि एक नजीर पेश हो। क्योंकि आपने जब ये ऑनलाइन इनॉग्रेशन होना है तो इतनी बड़ी संख्या में गोड्डा में कैसे समर्थक जुट गए? जब आपने कल 1500 किलो
या फिर 1100 किलो, माफ करिएगा, 1100 किलो के आसपास की लड्डू बांटने की बात थी, तब एसडीएम ने उस दुकानदार को आपने मिठाई बनाने से मना कर दिया। आज फिर ये भीड़ कैसे इकट्ठा हुई? जब ये गोड्डा से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास शहर से दूर है ये रेलवे स्टेशन, वहां पर जाने के लिए जगह जगह पर आपके पास बैरिकेटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी। वो बैरिकेटिंग क्यों नहीं हुई? कैसे ये भीड़ इकट्ठा हुई? भीड़ ये इकट्ठा हुई, उसके बाद समर्थक आपस में ये हाथापाई तक की जो शर्मनाक तस्वीर, झारखंड को बदनाम करने वाली तस्वीर ये सामने आई है। इसके लिए जिला प्रशासन को भी उतना ही दोषी मानना चाहिए जितना दोषी ये दोनों। बिल्कुल, ये माननीय नजर आते हैं। संतोष जी, सवाल ये भी कि देखिए, आम पब्लिक जो इन इलाकों से ताल्लुक रखती है, जिन्होंने सचमुच सालों का इंतजार किया आज के इस दिन के लिए, वो इस पल के गवाह बनने के लिए इंतजार करते रह गए। उन्हें नियम कानून बताया गया कि आप वहां तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस तादाद में कार्यकर्ता स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, माननीय की मौजूदगी होती है, और ये माननीय तमाम के नियम, कायदे, कानून और फिर एक तरीके से कहें कि जो शिष्टाचार है वो भी ताक पर रख देते हैं। जी हाँ, ये शिष्टाचार होना चाहिए था। एक दूसरे से जिस तरीके से राज्य का भी प्रतिनिधित्व होता है, वो राज्य सरकार को भी इसमें निमंत्रण गया था। तो वहां पर एक ऑनलाइन जब इनॉग्रेशन होना है, तो ऐसे में ये तस्वीर यहां पर आम लोगों का, समर्थकों का होना कई सवाल खड़ा कर रहा है। और इन सवालों में एक सवाल तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है कि ये लोग कैसे वहां पहुंच गए इतनी बड़ी संख्या में, और अगर ये लोग ना पहुंचते तो शायद ये तस्वीर नहीं दिखने को मिलती। अब क्रेडिट चाहे जिसे भी जाएगा, ये जनता जानती है कि किसको क्रेडिट जाना चाहिए, किसने काम किया है, किसके सहयोग से ये कुछ हुआ है। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें जाना कहीं से भी अपने समर्थकों के बीच उनका मनोबल बढ़ेगा नहीं, समर्थकों के बीच एक गलत संदेश जाएगा। संतोष जी कि क्या राजनीति का जो स्तर है, राजनीति में फायदे और नुकसान के लिहाज से अब वो स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। लोगों तक जो मैसेज अब तक राजनीति से जुड़े हुए लोगों की तरफ से दिए जाते थे, अब वो बेहद नीचे स्तर पर आकर काम कर रहा है। जी हाँ, देखिए ये तो है। खासकर अगर निशिकांत दुबे की बात करें तो निशिकांत दुबे और राज्य सरकार के बीच 36 का आंकड़ा है। लगातार राज्य सरकार और निशिकांत दुबे पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। उन मुकदमों को हाईकोर्ट से फिर क्वेस्ट भी हुआ, और उधर दूसरी तरफ देखें तो डिफेमेशन का भी केस चल रहा है। कई ऐसे मामले हैं। तो राज्य सरकार और निशिकांत दुबे के बीच 36 का आंकड़ा है, इसको इस नजरिए से भी देखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखें, क्रेडिट लेने की होड़ भी है, जहां पर कि कल तक हमने ये देखा था कि मुख्यमंत्री को इसमें जब निमंत्रण मिला तो मुख्यमंत्री ना जाकर वहां पर अब उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। तो इसमें जो कार्यक्रम होना था उस कार्यक्रम को एक तरीके से रोक लगाया, और जो मिठाई की बात थी, मिठाइयां भी बांटी जाती तो ऑब्वियस है कि वहां समर्थक आते, उन समर्थकों के बीच मिठाई बांटी जाती, उस पर रोक लगाया। अगर उस पर आपने रोक लगाया तो आज फिर ये जनता कैसे पहुंच गई, ये जिला एडमिनिस्ट्रेशन को भी तय करना है कि आखिर आपने क्या, कहीं ऐसा तो नहीं जो सरकार के जो कुछ लोग हैं उनके डर से आपने वहां जनता को नहीं रोका, वहां पहुंचने दिया, ताकि कुछ इस तरीके की तस्वीर सामने आए कि कहीं ये एक तरीके से पूरी तरह से बनाया हुआ तो नहीं था, क्योंकि पूरी तरीके से प्लान्ड तो नहीं था। यह भी सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए कि जब आपने कल प्रतिबंध लगा दिया तो फिर आज ये भीड़ कैसे इकट्ठा हुई? अगर भीड़ इकट्ठा हुई तो फिर आपने जानबूझ के भेजा भीड़ को, और आपने जानबूझ के भेजा तो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई बननी चाहिए। तो रांची को एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी जिले में डीसी से लेकर नीचे तक, जो भी एसडीएम से लेकर वहां के जो उस ब्लॉक के सरकारी कर्म मुलाजिम हैं, उन सब को इमीडिएट सस्पेंशन कोरोना गाइडलाइन के तहत। संतोष जी, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें ये अंदेशा भी जाहिर करती हैं कि देखिए, अगर यहां पर उस तादाद में पुलिस की तैनाती नहीं होती तो यहां पर दूसरे भी हालात पैदा हो सकते थे, क्योंकि माननीय सिर्फ आपस में नहीं उलझ रहे थे, उनके बीच में सिर्फ गुत्थम गुत्थी नहीं चल रही थी, कार्यकर्ता भी इस मौके पर एक दूसरे से उलझने लगे। जी हाँ, देखिए कार्यकर्ता, क्योंकि ये पुलिस की वहां मौजूदगी थी, इस वजह से सब बहुत कुछ होते होते बच गया। नहीं तो ये एक अच्छी तस्वीर, जिसके लिए लोग आजादी के बाद से कितनी पीढ़ियां, 4-4 पीढ़ियां गुजर गई, इस
इस इंतजार में कि एक दिन गोड्डा से ट्रेन चलेगी, और वो जब पल आया तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े और मारपीट की स्थिति, और वो भी कोई आम आदमी मारपीट नहीं कर रहा था, वो भी कोई आम आदमी हाथापाई नहीं कर रहा था। यहाँ से जिनको आपने 3-3 बार सांसद और 3 या 4 बार आपने जिसको विधायक बनाया है, जिसको मंत्री बनाया, वो कर रहे हैं। ये अगर पुलिस नहीं होती तो शायद इनके समर्थक, क्योंकि अपने नेताओं को अगर के साथ हाथापाई होते देख दोनों ही समर्थकों के बीच ये एक कह सकते हैं कि कुछ भी होने की स्थिति हो जाती, और ऐसी स्थिति बहुत ही दुखद तस्वीर और सामने आती। इसकी आशंका पहले से नहीं जाहिर की जा रही थी? क्या ये अंदाजा या इसका अनुमान नहीं लगाया जा पाया कि ये हालात और इस तरह के हालात हो सकते हैं? क्योंकि ये पहला कोई वाकया नहीं है। जिस तरह की अदावत या फिर एक दूसरे को लेकर व्यवहारों में या फिर व्यवहार के साथ साथ दूसरों की एक दूसरे को लेकर के सोच में भी कड़वाहट नजर आती है, वो हालात पैदा हो सकते हैं, इसका अंदेशा पहले से जाहिर किया जा रहा था। जी हाँ, देखिए, हमने अगर सोशल मीडिया में देखे हैं दोनों ही पार्टियों के अगर ट्विटर हैंडल को, तो ट्विटर हैंडल में निशिकांत दुबे जो कि स्थानीय सांसद भी हैं वहां के, तो निशिकांत दुबे ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की आशंका जताई थी कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, और अब से लगभग 7 घंटे पहले, लगभग 6 से 7 घंटे पहले उन्होंने इस बात को ट्वीट किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लेटर हेड पर इस बात को अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये कहा गया था कि चंपाई सोरेन वर्तमान में झारखंड के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहां आ रहे हैं, और उनके साथ साथ जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो भी संगठन के लोग हैं, वो लोग उनको वहां पर इकट्ठा रहे। इस तरीके की चिट्ठी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लेटर हेड पे जब लिखा गया था तो निशिकांत दुबे की तरफ से इस बात को ट्वीट किया गया था कि हो सकता है वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हो जिससे उनके जान को खतरा हो। तो अब इस बात को कम से कम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को देखना चाहिए था कि इस पूरे प्रकरण में ये माना जाए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कई स्तरों पर चूक की है, लापरवाही की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बेहद दुखद हैं। ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण जो आजादी के बाद लंबा इंतजार, 4 दशकों के इंतजार के बाद आज गोड्डा के लोगों का सपना साकार हो रहा था। ये पल बहुत खास होना चाहिए था, लेकिन देखिए उस पल से पहले ही कैसे दो माननीय जो हैं आपस में ही हाथापाई करते नजर आते हैं। सांसद निशिकांत दुबे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, विधायक प्रदीप यादव नजर आ रहे हैं, चंपाई सोरेन की मौजूदगी है, और साथ में सवाल इसलिए भी कि इतने तादाद में आखिर कार्यकर्ता यहां कैसे इकट्ठा हो गए, कैसे इतनी भीड़ को यहां आने की परमिशन दे दी गई। बिहार का प्रतिष्ठित और यूनेस्को की हेरिटेज बिल्डिंग पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी के टूटने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल सरकार अशोक राजपथ को जाम से राहत दिलाने के लिए पटना के गांधी मैदान के कारगिल चौक से माइंस कॉलेज तक एक फ्लाईओवर का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए खुदाबख्श लाइब्रेरी के लॉर्ड कर्जन रीडिंग रूम को तोड़ना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से खुदाबख्श लाइब्रेरी प्रशासन और साहित्य प्रेमी नाराज हैं। सबने सरकार से लाइब्रेरी को बचाने की गुहार लगाई है। इतिहास के पन्नों को अपने में समेटे ये है पटना की खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। कभी इस लाइब्रेरी में महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद जैसी देश की बड़ी हस्तियों ने अपने कदम रखे। जिस खुदाबख्श लाइब्रेरी को यूनेस्को ने हेरिटेज बिल्डिंग घोषित कर रखा है, उस धरोहर पर खतरा मंडरा रहा है। खुदाबख्श लाइब्रेरी पर टूटने का खतरा बन रहा है। यही खुदाबख्श लाइब्रेरी का जो आपको हम दिखाएं कि लॉर्ड कर्जन हॉल है, ये आप सामने देख पा रहे होंगे। ये लॉर्ड कर्जन जो हॉल है, इसी को कहीं ना कहीं टूटने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है उसके पिलर के चलते ये जो पूरा जो एरिया है वो प्रभावित होने के कगार पर है। खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर समेत कई साहित्यिक प्रेमियों ने इसका विरोध किया है। Our request is just to save this cultural heritage and heritage building. Otherwise, ये पुल के नीचे आ जाने से लाइब्रेरी की एक अगली सी पोजीशन हो जाएगी। तो लाइब्रेरी का एक कर्जन हॉल है, उसको तोड़ करके वहाँ पर पाया बनेगा। हम इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं हैं। खुदाबख्श खान लाइब्रेरी
पटना की आन बान और शान है। खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर ने फ्लाईओवर निर्माण के लिए वैकल्पिक रास्ता सुझाया है, जिसके मुताबिक पहला रास्ता कारगिल चौक से कलेक्ट्रेट होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे तक, दूसरा रास्ता कारगिल चौक से बीएन कॉलेज होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे तक, तीसरा रास्ता कारगिल चौक से पीएमसीएच होते हुए साइंस कॉलेज तक पहुंचने का है। इनमें किसी एक विकल्प को चुनकर खुदाबख्श लाइब्रेरी को बचाया जा सकता है। हालांकि पटना के जिलाधिकारी का कहना है कि इस निर्माण से मेन बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। लॉर्ड कर्जन रीडिंग रूम को वहां से हटाकर उसी कैंपस में किसी दूसरी जगह बनाया जा सकता है। वो मेन बिल्डिंग से अलग है, तो वो पोर्शन आ रहा है लगभग हमको लगता है 1/3, तो जिसके कारण वो हॉल जो है वो अलाइनमेंट में आने के कारण उसको जो है रिमूव करने की बात थी, और उसी तरह का उसी आर्किटेक्चर का उसको उसी कैंपस में बनाने की भी बात है, जो पुल निर्माण निगम उसके लिए तैयार है। पटना के डीएम भले ही यह कह रहे हों कि इस निर्माण से लाइब्रेरी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, साहित्य प्रेमी सरकार के कदम को राष्ट्रीय धरोहर पर चोट से जोड़कर देख रहे हैं। इसी को लेकर जो खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर हैं या फिर जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने आवेदन दिया है सरकार को भी, पुल निर्माण निगम को भी और पटना के डीएम को भी कि जो अल्टरनेटिव्स हैं उस पर काम किया जाए, इसके बजाय अल्टरनेटिव रास्ते का इस्तेमाल करते हुए इस पुल को निकाला जाए ताकि ये जो हेरिटेज बिल्डिंग है ये टूटे नहीं। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना में रह रहे बाहरी मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं। दानापुर जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ने से पहले सभी यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। लगी हुई है और ये जरा देखिए, वैसे बहुत सारे मजदूर जो यहाँ पर पटना में और बिहार में काम कर रहे थे वो वापस जा रहे हैं। बहुत ऐसे मजदूर जो काम चाहिए वो यहाँ से बिहार से बाहर जा रहे हैं। वैसे लोगों की लंबी कतार जो है वो दानापुर जंक्शन पर ये लगी हुई है और ये ज़रा देखिए कि जो जो लोग यहाँ पे एक कतार में लग रहे हैं उनका नाम और उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर लिखा जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे उसे कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये सतर्कता बढ़ती जा रही है। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति की टेस्ट जो है वो यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए कि जो काम के लिए बाहर भी जा रहे हैं, कुछ लोग वापस लौट रहे हैं और यहाँ पे लगातार यहाँ पे टेस्टें जारी है। मैडम, जो जो लोग बाहर जा रहे हैं क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है? क्या बोले सर, हम क्या क्या जो प्रोसेस है हम लोग जांच करके यहाँ पर बताया जा रहा है। एंटीजन आरपीसीटी दोनों टेस्ट लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।